जय श्री कृष्ण सभी प्यारे वैष्णव को। आज के इस वीडियो में हम चौताल के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में आपने त्रिताल किस तरह से देते हैं ये देखा, ताली और खाली किसे कहते हैं ये भी आपने समझा होगा। अगर आपने त्रिताल वाली वीडियो नहीं देखी है तो अवश्य देखिए, उसके साथ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सबसे पहले ठेका समझना, उसको जानना आवश्यक होता है। जैसे ठेका यानी जो रिदम हम इस तरह से किसी भी गाने के साथ, कीर्तन के साथ देते हैं तो उसे ठेका कहते हैं। और ये नॉर्मल ठेका जो होता है, इसके साथ जो हमारी ताल चलती है वो होती है त्रिताल। ठीक है, मैं मेरी बेटी के सामने ये वीडियो शूट कर रही थी तो वो मुझे बार बार बोल रही थी कि मम्मी ठेका क्या है। ठेका कोई इंसान थोड़ी है, उसको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, ऐसे आप बोल रहे हो। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि ये तो हमारी सारी सखियाँ है ना जो ठाकुर जी के सेवा में अनुकूल होती है। तो ठेका को भी हमारा सखा बना लीजिए, तो वो आपको कीर्तन में अवश्य ही आगे बहुत सहायक होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल ठेका तो आपने जान लिया। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 ये होता है धमार का ठेका, लेकिन वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आप अभी इस वीडियो में हम चौताल के बारे में सीखेंगे। तो अभी मैं एक फ़ोटो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वो आप पॉज करके वो एज इट इज़ लिख लीजिए, ताकि आपको आगे जो भी मैं ताल के बारे में बताऊँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इसी फ़ोटो में मैंने त्रिताल का भी ठेका कैसे लिखते हैं वो भी लिखा है मात्रा के साथ, और चौताल का भी लिखा है। तो आप अवश्य देखकर उसको एज इट इज़ कॉपी करिए। धा धिट धिट धा तिट कत गदी गन धा, ये हमारा त्रिताल का ठेका हुआ। लेकिन जब हम चौताल देते हैं तो वो किस तरह से आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। ठीक है, तो जो आपने लिखा है उसी के हिसाब से हम ये ताल हाथ के ऊपर दे रहे हैं। पहले आपको हाथ के ऊपर सीखना है, उसके बाद आपको झांझ के साथ समझ में आएगा। तो कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि x जो लिखते हैं वो सम होती है, पहली मात्रा, और जहाँ पे 0 है, यहाँ पे जो हमने ताल लिखी है उसके नीचे हम चिन्ह दिए हैं कुछ, x यानी पहली मात्रा यानी सम, फिर ये जो 0 है, 0 यानी खाली, तभी आपको ताली नहीं देनी, उसको छोड़ना है। तो हाथ से हम इस तरह से दिखाते हैं, और जब झांझ होती है तब धा धा दिन ता टिट धा दिन ता टिट कत गदी गन धा, इस तरह से। ठीक है, तो ये चिन्ह भी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ। दोनों ताल के लिए मीनिंग सेम है। तो x यानी सम है, यानी पहली मात्रा, ताल की पहली मात्रा किसी भी ताल में होती है उसे हम सम कहते हैं। फिर 2 यानी दूसरी ताली, x तो पहली ताली होगी हमारी, 2 जहाँ पे लिखते हैं जिस चिन्ह के नीचे वहाँ पे दूसरी ताली देनी है, और जहाँ पे 0 है वहाँ पे खाली देनी है। ठीक है, और 3 का मतलब तीसरी ताली, और यहाँ पे हमारा 4 भी दिख रहा है, 3 के बाद 3 और 4 यानी कि चौथी ताली। त्रिताल क्योंकि 3 तालियाँ है, और चौताल क्योंकि 4 तालियाँ है, उसी के हिसाब से उनका नाम दिया गया है ताल का। ठीक है, फिर और आखिरी में यहाँ पे फिर से x है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे भी है ऊपर और यहाँ पे भी है, इसका मतलब क्या है कि फिर से वो आवर्तन, एक साइकिल शुरू होगी। कैसे? फिर से मेरे साथ चौताल की प्रैक्टिस करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ये आवर्तन हो गया। लेकिन अगर हम रुके बिना अगर उसको कंटिन्यू बजाते हैं तो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। समझा? इस तरह से वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, क्योंकि गाना हमारा एक लाइन में तो ख़त्म होने वाला है नहीं, उसको हम रिपीट कर रहे हैं बार बार,
तो ताल तो एक बार में ख़त्म हो जाएगी 12 मात्रा में, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए वहीं से उसका वो छोर पकड़ के वो फिर से घूमता है साइकिल में। इसी को आवर्तन कहते हैं पखावज की भाषा में। और वो ही सेम होता है हमारा झांझ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 इस तरह से चलते रहेगा। और ख़त्म कहाँ पे होगा, उसको ख़त्म करने का भी एक तरीका है। कोई भी गाना हम जब गाते हैं तो जनरली, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन जनरली सम पे आके ख़त्म करते हैं किसी भी गीत को, किसी भी कीर्तन को। ठीक है, किस तरह से जब हम आगे और कीर्तनों के ट्यूटोरियल्स लेंगे तब मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिकली। लेकिन अभी इसके बोल देखते हैं हम चौताल के। जैसे त्रिताल के बोल आपको बताए थे, धा धिट धिट धा तिट कत गदी गन। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो फिर से जाइए, उसका एक शॉर्ट भी बनाया है, त्रिताल और तीन ताल विथ पखावज या फिर विथ झांझ कीर्तन माधुरी। इस तरह से सर्च करेंगे तो शायद मिल जाए, या फिर लिंक्स भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। ठीक है, तो पखावज के बोल चौताल के लिए क्या है, धा धा दिन ता टिट धा दिन ता टिट कत गदी गन धा। फिर से कीजिए, धा धा दिन ता टिट धा दिन ता टिट कत गदी गन धा। ठीक है, अभी इसको मैं आपको तबले पे सुनाती हूँ, पखावज पे। जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक ये ऐप नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, संगत डिजिटल कहते हैं इसको। तो इसमें बहुत सारे तबले के ताल है, उसमें अलग अलग लय में हम बजा सकते हैं। और पखावज के भी कुछ ताल है, जैसे कि धमार चौताल। तो मैं आपको चौताल सुनाती हूँ। तो अभी इसके साथ में मैं बजाऊंगी कि ये कैसे बजता है, आप सुनिए और साथ में प्रैक्टिस करिए। एक बार सुन के फिर आपको नेहा सखी बताएगी कि कैसे हाथ पे देना है। और आप बोल सुनिए इसके। धा धा दिन ता टिट धा दिन ता टिट कत गदी गन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दीजिए साथ में, बोलती जा। दिन ता टिट कत गदी गन, फिर से धा धा दिन ता टिट धा दिन ता टिट कत गदी गन धा। तो इस तरह से ताल चलती है। अभी कीर्तन के साथ इसे कैसे गाया जाता है, तो आपको एग्जाम्पल के लिए मैं पूर्वी राग का एक कीर्तन सुनाती हूँ, जो कि चौताल में निबद्ध है। एक आवर्तन पहले हाथ पे देते हैं बोल के साथ, और फिर कीर्तन शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे गाय पाछे गाय, गीत गाय भूत गाय, गोविंद को गायन में बस वही भावे। आगे गाय पाछे। और अगर इसको हम झांझ के साथ करेंगे तो गदी गन, आगे गाय पाछे गाय, गीत गाय भूत गाय, गोविंद
ठीक है। तो इस तरह से आपको चौताल अवश्य ही समझ में आया होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। आप इस वीडियो के साथ प्रैक्टिस करिए और इसका भी मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर भेज दूंगी ताकि आप उसके साथ रिपीटेशन में त्रिताल की तरह ही चौताल का भी अभ्यास कर सके। तो आपकी सखी जिज्ञासा और नेहा सखी का आपको जय श्री कृष्ण।